प्यारे बच्चों, हर सप्ताह डीजी 7 क्विज प्रोग्राम में हर शनिवार को झारखंड डीजी स्कूल के लिए एक क्विज प्रोग्राम का व्यवस्था किया जाता है और इसी संदर्भ में शनिवार को व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजा जाता है। तो देखिए, ये लिंक है, रीड मोर करके लिखा हुआ है। झारखंड डीजी 7 विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन साप्ताहिक क्विज कक्षा 3 से 8 तक के लिए 19 दिसंबर यानी शनिवार का यानी कल था। तो देखिए, यहाँ रीड मोर पर क्लिक करके हम क्या करेंगे, किसी भी क्लास के लिंक में जाएंगे। जैसे मान लीजिए कक्षा 5 का हम बना रहे हैं, तो कक्षा 5 का लिंक नंबर 2 को हम क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। देखिए, ये खुल रहा है, इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। और एक बार हम क्रोम में क्लिक करके इसको खोल लिए हैं। यहाँ लिखा हुआ है झारखंड डीजी 7 वीक 34 क्विज क्लास 5 लिंक 2। लिंक 1 से नहीं खुल रहा था, इसलिए लिंक 2 को खोले। देखिए, यहाँ नेक्स्ट लिखा हुआ था, इसमें नेक्स्ट में हम लोग क्लिक करके अंदर घुसेंगे। यहाँ छात्र का नाम लिखने बोल रहा है, तो जिस छात्र के लिए हम इसको खेलेंगे उस छात्र का नाम हम लिख देंगे। जैसे देखिए, एक लड़का जो 5 क्लास में पढ़ता है, सुदीप पैड़ा, उसका नाम हम लिख दिए हैं। अब विद्यालय के नाम पर क्लिक करके हम अब क्या करेंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे। देखिए, ये लड़का कहाँ पढ़ता है, नगर पालिका बांग्ला मिडिल स्कूल चाईबासा में पढ़ता है। आप यह क्विज किसके फ़ोन के द्वारा दे रहे हो, हेडमास्टर या शिक्षक, यानी शिक्षक हैं हम, तो यहाँ क्लिक करेंगे। चाहे हेडमास्टर हो चाहे शिक्षक हो, दोनों ही यही पहला नंबर विकल्प से अपना एक क्विज को खेलेंगे बच्चों के लिए। तो यहाँ मोबाइल नंबर लिखने के लिए बोल रहा है, केवल वही नंबर भरना है जिस फ़ोन द्वारा क्विज लिया जा रहा हो। तो जिस मोबाइल से क्विज खेला जा रहा है उसी मोबाइल का नंबर हम लोग डाल देंगे। मान लेते हैं कि उस फ़ोन का मोबाइल नंबर है ये 7004806556। अब जिला का नाम बोल रहा है चूज करने के लिए। यहाँ त्रिभुज आकार का उल्टा त्रिभुज या त्रिभुज बोलेंगे, जैसा भी हो त्रिभुज आकार का है, इसको क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जिला का नाम सिलेक्ट करेंगे। जिला, जिस जिला में ये स्कूल पढ़ता है या विद्यार्थी पढ़ता है उस जिला को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पश्चिम सिंहभूम आ गया है, इसको हम लोग क्लिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करके अंदर घुसेंगे और यहाँ ब्लॉक, यहाँ पर देखिए ब्लॉक नाम लिख रहा है, प्रखंड का नाम चुनने बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्रखंड का नाम चुनेंगे। जैसे सदर चाईबासा पड़ता है, इस स्कूल को इसी ब्लॉक में आता है, तो यहाँ क्लिक कर दिए। अब नेक्स्ट पर क्लिक करके हम लोग अंदर जाएंगे और प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, यहाँ प्रश्न आ चुका है। हिंदी का पहला प्रश्न पूछ रहा है, क्या कांटों से मिलकर फूलों ने क्या सीखा? दुख देना, उलझना, हंस हंस कर जीना, कुछ भी नहीं। तो कांटों से मिलकर फूलों ने क्या सीखा? हंस हंस कर जीना सीखा। क्योंकि कांटा रहते हुए भी फूल हमेशा खिलता रहता है और उसका फूल को खिलने से हम लोग खुशी महसूस करते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि फूल हंस हंस कर जी रहा है। सुमन का समान अर्थ वाला शब्द नहीं है। सुमन का अर्थ क्या होता है? सुमन का मतलब होता है फूल, पुष्प और कुसुम, ये तीनों ही सुमन का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए आसमान यहाँ नहीं होगा। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट में जाने के बाद देखिए, यहाँ क्वेश्चन आ गया है इंग्लिश का। इंग्लिश में पूछ रहा है कि अरेंज द वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। 4 ठो वर्ड दिया है। देखिए, 1 नंबर में दिया है पेरेंट्स, 2 नंबर में द, 3 नंबर में स्पीचलेस और 4 नंबर में बिकम। ये चारों वर्ड को हम लोग इस तरह से सजाएंगे कि एक वाक्य बनाएगा, एक सेंटेंस बनाएगा। जैसे हम बोलेंगे द पेरेंट्स, मतलब द किस में है? 2 नंबर में है। पेरेंट्स किस में है? 1 नंबर में। द पेरेंट्स बिकेम स्पीचलेस, मतलब अभिभावक निस्तब्ध हो गए। इसका मतलब हुआ द पेरेंट्स बिकेम स्पीचलेस, मतलब अभिभावक या माता पिता निस्तब्ध हो गए। स्पीचलेस मतलब निस्तब्ध, मतलब कुछ नहीं बोलना। जैसे भाषण चल रहा है तो भाषण सुनने में इतना मशगूल हो जाते हैं या इतना अट्रैक्टिव होता है कि लोग अपना बोली चुप चुप बंद कर देता है, यानी शांत होकर बैठता है, जिसको बोलते हैं स्पीचलेस। निस्तब्ध मतलब बिना बात किए। तो अब हम देखेंगे इसको सजाते हुए। पहले हम क्या ले रहे हैं, दी मतलब 2 नंबर में है। तो देखिए, यहाँ 2 नंबर है, यहाँ भी 2 नंबर है। लेकिन उसके बाद हम पेरेंट्स ले रहे हैं, तो पेरेंट्स क्या है? 1 नंबर है। तो 2 के बाद 1, हाँ 2 के बाद 1 आया है, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर है, इस विकल्प में 4 नंबर लिखा है। द पेरेंट्स बिकम, 4 नंबर में बिकम है। और उसके बाद 3 है, यानी स्पीचलेस है लास्ट में, यानी 3 नंबर में। तो इस तरह से हम इसको चूज करेंगे। अब देखिए, एक क्वेश्चन दिया है, व्हाई वॉज द ओल्ड मैन सर्व फूड इन ए वुडन बाउल। व्हाई वॉज द ओल्ड मैन, क्यों बूढ़ा आदमी, सर्व्ड मतलब परोसा, फूड माना खाना, इन ए वुडन बाउल एक लकड़ी के कटोरा में। तो ये बूढ़ा आदमी एक लकड़ी के कटोरा में क्यों खाना परोसा? पहला विकल्प है बिकॉज ही लाइक्ड ईटिंग फूड इन इट, क्योंकि वह
इसी कटोरा में खाना पसंद करता था या करता है? करता है, करता था, लाइक्ड है, पास्ट टेंस में है इसलिए करता था। दूसरा है बिकॉज द ग्रैंड सन हैड ब्रोकन द डिशेस। बिकॉज माने कारण, हिज ग्रैंड सन मतलब उसके नाती, हैड ब्रोकन द डिशेस, हैड ब्रोकन मैंने तोड़ दिया था, हैड मतलब था होता है, ब्रोकन मैंने तोड़ना, तो हैड ब्रोकन मतलब तोड़ दिया था, द डिशेस मतलब प्लेट को, इसलिए वो लकड़ी वाला कटोरा में खा रहा था, ऐसा होगा। तीसरा क्या है, बिकॉज ही स्पिल्ड फूड ऑन द क्लॉथ। क्योंकि अगर हम प्लेट में खाएंगे तो खाना क्या होगा, गिर जाएगा कपड़ा पर। ही स्पिल्ड फूड मतलब वह खाना को गिरा सकता था, ऑन द क्लॉथ कपड़ा पर खाते खाते। चौथा है बिकॉज ही हैड ब्रोकन ए डिश और टू। चौथा में बिकॉज ही हैड ब्रोकन मैंने वह तोड़ दिया था, ए डिश और टू, एक या दो जो डिश था उसको तोड़ दिया था। तो इसमें एक कहानी से लिया गया है, आप अगर कहानी पढ़े हैं तो आपको पता चलेगा कि ये चौथा विकल्प सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल। आर्टिकल के जरिए हमें इसको फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। इफ़ नीडेड अगर ज़रूरत है तो। आर्टिकल क्या क्या होता है, ए, एन और दी होता है आर्टिकल, इसमें से कोई एक को बैठा के इसको फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है। द चाइल्ड वॉज मेकिंग डैश वुडन बाउल, तो चाइल्ड वाज मेकिंग ए वुडन बाउल होगा, एन वुडन बाउल होगा, द वुडन बाउल होगा। तो ये तीनों को सेट करके देखना है कि क्या बैठाने से सही होगा। देखिए ए कब बैठाते हैं, जब कॉन्सोनेंट रहता है, वुडन जैसे कॉन्सोनेंट, वुडन का डब्लू क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो उसके पहले हम लोग ए बैठाएंगे। द कब, एन कब बैठाते हैं, जब डब्लू के जगह ए ई आई ओ यू होता है यानी भावेल होता, तब हम लोग एन बैठाते। और दा कब बैठाते, जब किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बोला जाता है तो हम लोग दा बैठाते। और अगर ये तीनों में से कोई सूट नहीं करता तो हम लोग क्या बैठाते, नो आर्टिकल बैठाते। तो देखिए क्या करें, द चाइल्ड वाज मेकिंग ए वुडन बाउल, एक लकड़ी का कटोरा, बच्चा एक लकड़ी का कटोरा बना रहा था, तो ए बैठाएंगे तो सही लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए अभी मैथ्स का क्वेश्चन आ गया है, गणित। नीचे दिए गए कोनों में से समकोण कौन सा है, समकोण मतलब 90 डिग्री को हम लोग समकोण बोलते हैं। अगला विकल्प देखिए, कौन सा विकल्प न्यून कोण परिवार का सदस्य नहीं है। न्यून कोण मतलब जो 90 डिग्री से कम होता है उसको न्यून कोण बोलते हैं। 30 डिग्री देखिए, 45 डिग्री देखिए और 75 डिग्री, ये तीनों का तीनों 90 डिग्री से कम है, इसलिए क्या करेंगे, 90 डिग्री को क्लिक करेंगे क्योंकि ये न्यून कोण परिवार का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार की आकृति का चित्र दिया गया है, कौन आकृति का चित्र है, ए बेलन यानी सिलेंडर जिसको बोलते हैं, जैसे गैस का सिलेंडर होता है इसी आकार का होता है, और सिलेंडर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं। तो ये सही विकल्प बेलन होगा। अब हम लोग नेक्स्ट करके अगला पेज में जाएंगे। देखिए इस पेज में आ गया ईवीएस यानी साइंस, एवरीडे साइंस जिसको बोलते हैं पर्यावरण विज्ञान। देखिए इसको अब, मछली की मंडी में बबलू कितने समय कार्य करता था। बबलू हो सकता है कोई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा होगा जिसका नाम बबलू था, इस कहानी या उसमें पाठ में दिया हुआ है। वह सुबह 4 बजे से 7 बजे तक काम करता था, फिर 8 बजे से स्कूल के लिए तैयार होकर स्कूल जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, गांव के लोग साधारणतः जंगल से क्या क्या लाते हैं। कंदमूल भी लाते हैं, कंदमूल मतलब फल, साग सब्जी, साग सब्जी भी मिलता है जंगल में, सूखी टहनी भी मिलता है जलाने के लिए। इसका मतलब उपरोक्त सभी इसका सही विकल्प होगा। अब सबमिट करते हुए हम लोग देखेंगे कि इस लड़के को कितना नंबर मिला, और उसके बाद हम लोग जानेंगे। हाँ, इसमें 10 बाय 10 नंबर मिला, यानी सारे प्रश्नों का उत्तर इस लड़का ने सही किया है। इस तरह से हम लोग जान सकते हैं हर एक प्रश्न को, और इसके आधार पर हम आगे आने वाले क्विज के लिए भी अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों इसको ध्यान से देखें, समझें और अगले क्विज प्रतियोगिता के लिए अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद, यहीं समाप्त करते हैं।